वैसा प्रधानमंत्री मत नहीं चाहिए जो कि मुझे 5 किलो अनाज में तौल दे। मुझे 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रोजगार। हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए भाई, 5 किलो जो अनाज हम तुमको देंगे, लेकिन हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। मंदिर मस्जिद नहीं करो, हमको रोजगार चाहिए। यही नीतीश जी कहते थे कि नौकरी कहाँ से लाओगे, और नौकरी लाओगे तो पैसा कहाँ से लाओगे? अपने बाप के घर से, जहाँ पे जेल में हैं। यही सम्राट चौधरी कहते थे कि नीतीश जी का अगर जब तक हम हटा नहीं देंगे पगड़ी नहीं खोलेंगे। आज गांठ सटाए हुए। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहती हैं? प्रधानमंत्री किसको बना जाए? इंदिरा गांधी था ठीक, इंदिरा गांधी को बनाइए। इंदिरा गांधी तो अभी जिंदा नहीं है चाची। उसको बाल बच्चा है ना जिंदा। मोदी जी सही नहीं है? नहीं है सही, एक दिन से देता है एक दिन से मारता है। क्या देता है? 400 का सिलेंडर था तो इसमें नीति ईरानी कहती थी कि 400 का हो गया। 1200 लाइक अपने हो गए। पहले 400 लाइक अपने थी और अब 1200 लाइक का हो गया, तो ये उनको सस्ते लग रहा है। आएगा मोदी जी की कोई और? अभी नहीं कहते हैं। मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं। क्या मोदी जी से कोई नाराजगी आपको? नाराजगी कहे थे कि सब गरीब के खाता पर जीरो बैलेंस कराइए, जीरो बैलेंस करें। 4 साल से 9 लाख रुपया दें, कहाँ को रुपया दिया है तकला? तो उसी का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिला? नहीं। बताइए जी, कहाँ इधर आइए। कहाँ 15 लाख बोले थे, कहाँ मिला 15 लाख चाचा को? चाचा को नहीं मिला तो सफेदा पहन के तो हम खड़ा नहीं है, हमको तो नहीं चाहिए 15 लाख रुपया। लेकिन मोदी जी को वोट देंगे, चाचा को वादा किया गया था कि 15 लाख मिलेगा आपको। भाई हम अपना सांसद को वोट देंगे, जो कि मोदी जी सांसद सब चुन के उनका फिर प्रधानमंत्री बनाएगा। एम्बुलेंस से बालू चोरी कर रहे थे वो सांसद जी, हाँ। जो रूडी जी की बात, रूडी जी एम्बुलेंस से उस समय कोरोना काल में आदमी को ढोने के लिए एम्बुलेंस नहीं जुट रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। अच्छा। लेकिन बालू ढोने के लिए एम्बुलेंस मिल रहा था। वही चाहिए हमको सांसद। हमको वैसा सांसद नहीं चाहिए, वैसा प्रधानमंत्री मत नहीं चाहिए जो कि मुझे 5 किलो अनाज में तौल दे। मुझे 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रोजगार, मुझे चाहिए कपड़ा, मुझे चाहिए मकान, सुरक्षित रहना चाहिए। हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए भाई, 5 किलो जो अनाज हम तुमको देंगे, लेकिन हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। मंदिर मस्जिद नहीं करो, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार रहेगा तो मंदिर आएगा, रोजगार आएगा तो सब कुछ आएगा। मंदिर भी बनेगा। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम मुझे पूजा करो, भगवान ये कहते हैं कि गरीब को समझ गए। इसलिए हमको मोदी जी नहीं चाहिए। तो अपने बिहार में फिर जाति के नाम पे वोट काहे होता है? अगर आपके नज़र में तेजस्वी अच्छे हैं तो फिर जाति के काहे नाम पे? हमको इतिहास का एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा सीएम का नाम बता दीजिए, ऐसा राज्य का नाम बता दीजिए जो कि एक बार में 17 महीने में 1.5 लाख 4.5 लाख नौकरी कोई दिया हो एक बार में, यही गांधी मैदान में। तो क्या वो अपने घर से दिए हैं? बिहार की सीटें खाली थी। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए पहले। 1 मिनट। यही नीतीश जी कहते थे कि नौकरी कहाँ से लाओगे, और नौकरी लाओगे तो पैसा कहाँ से लाओगे? अपने बाप के घर से, जहाँ पे जेल में हैं। तो वही नीतीश को मैं वो नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ कि ये पैसा कहाँ से आ गया, नौकरी कहाँ से आ गया ये 17 महीने में? तेजस्वी को काहे क्रेडिट दे रहे हैं आप? तो काम तो हमारे नहीं, कैसे नीतीश जी किए हैं? मेरे तेजस्वी जी ने कहा था कि हमने तेजस्वी जी कहा कि हम आएंगे, अगर उप मुख्यमंत्री रहते हुए अगर 4.5 लाख नौकरी दिए और सीएम रहते हुए अगर वो 10 लाख नौकरी देते, मुझे इतना भरोसा है। उनको मंदिर नहीं चाहिए, उनको जात नहीं चाहिए, उनको चाहिए रोजगार, और हमको भी चाहिए रोजगार। हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। मोदी जी, हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, लेकिन हमको रोजगार दीजिए। यही सुनिए, यही अमित शाह कहने वाले थे कि ये तो 15 लाख रुपया, 2 करोड़ रोजगार, ये जुमला है। ये मोदी अमित शाह कह रहे थे कि ये जुमला है। इसका मतलब कि आप अब चुनाव का आज आगाज हो गया तो इसमें भी फिर जुमलाबाजी होगा। हमको जुमलेबाज की सरकार नहीं चाहिए, हमको काम करने वाली सरकार चाहिए। मोदी जी भी तो हर साल 2 करोड़ वादा किए थे, दिए हैं। तो वही तो जुमलेबाज की सरकार हमको नहीं चाहिए, हमको जुमलेबाज की सरकार नहीं चाहिए।
काम करने वाली की सरकार चाहिए, रोजगार जो देता है, हमारा जो सुनता है, गरीब को सुनता है, हम उसका रोजगार, हम उसका सरकार चाहिए। काम नहीं किया है तो 400 पार किस आधार पे नारा बीजेपी 400 पार और 40 पार कर जाएंगे तो हम मोछ नहीं मुड़ा लेंगे, हम कभी वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। मेरा नाम लिख लीजिए, उमाकांत कुमार, उमाकांत कुमार, दानापुर विधानसभा, पाटलिपुत्रा क्षेत्र, वार्ड नंबर 32, मेरा लिख लीजिए। 40 पार नहीं करेंगे, 40 में से 39 तो अभी है। 39 नहीं करेंगे, अभी तो 39 में है। 39 नहीं, और अभी ना है, हमको 24 में कहिए, हम 24 की बात कर रहे हैं, हम 19 की बात नहीं कर रहे हैं, 24 की बात कर रहे हैं। अभी तक जिसका कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ, आप विपक्ष का नहीं फाइनल है, बीजेपी और बाकी गठबंधन का सब कहाँ नहीं, बक्सर में भी नहीं आया कोई बक्सर- कैंडिडेट। बहुत सारा ऐसा विधानसभा समय आने दीजिए, सब होगा, देर आएगा दुरुस्त आएगा, मतलब जो आएगा बढ़िया जो आएगा दुरुस्त आएगा। यही सम्राट चौधरी कहते थे कि नीतीश जी का अगर जब तक हम हटा नहीं देंगे, पगड़ी नहीं खोलेंगे, आज गांठ सटाए हुए हैं, ये नीतीश कुमार के साथ। और यही सम्राट चौधरी कहते हैं, बेटी किसी का बेटी अगर किडनी दान करता हो और उस पर शब्द बोलते हो और बीजेपी वाला चुप बैठे हुए हो, नारी का, आधी आबादी का भी हाल देख लीजिए, एक भी कैंडिडेट नहीं है आधी आबादी का। आप नारी का एथी करने वाले चले हैं और नारी का एक सीट नहीं दिए हैं। एक वो था रामा देवी, उसको भी छीन लिए। आने दीजिए, धीरे धीरे होता है क्या, देखते जाइए, इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा समय इंतजार किया, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और 39 अबरी नहीं, वेट कीजिए, 39 नहीं, 20 भी पार नहीं करेंगे। मोदी जी सबसे अच्छा काम किए हैं, उससे अच्छा कोई अभी तक काम नहीं किया, न कोई प्रधानमंत्री करेंगे। सबसे पहला काम नोटबंदी बंद किए, सबसे पहले गरीब रोड पर आए, मर गए, बहुत सी मरे। बड़ा आदमी कभी बैंक में लाइन लगे ही नहीं, उसका जो है 5 करोड़ 10 करोड़ 10,000 सारे उसका जो है भंज गया बैंक में, ठीक है। रोड पर मरा कौन, गरीब आदमी। ट्रेन से कौन जो है कट कर मरा, गरीब आदमी। बड़ा आदमी कहाँ मरा है। और काम देखिए, सबसे पहला नोटबंदी बंद किए, उसका बाद फिर GST लाए, फिर उसका बाद जो है गैस जो है 300 के जगह 1200 रुपये किए। इससे बढ़िया कि अच्छे दिन और क्या लावेंगे। फ्री में गैस दिए तो कहाँ से पैसा है बताइए। फ्री में सिलेंडर बांटे थे ना जी। कहाँ फ्री में दिए, आइए भैया थोड़ा इधर आइए। फ्री में कहाँ दिए, सब तो काट रहे हो। जो मिलता था सब्सिडी, वो भी सब्सिडी नहीं मिल रहा है। इससे एक चीज बताइए, फ्री की योजना क्या सही है? कोई भी चीज़, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सब कुछ फ्री कर दिए। आपको पता होना चाहिए, दिल्ली जैसी राजधानी में 6-6 घंटा भी बिजली कट रहा है। काहे कट रहा है? क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा फ्री लेकर के महंगाई बढ़ गई है, कर्ज चढ़ चुका है कि बिजली काटना अनिवार्य है। तो क्या फ्री का सेवा देना जरूरी नहीं, फ्री नहीं मिलना चाहिए, कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलना चाहिए। तो चुकाएगा कौन? हमसे नहीं, इधर से नहीं तो इधर से तो देना नहीं, हमसे, हम जनता से, गरीब जो जानता है, हम लोग से ही उसूल करके उनको मिलेगा। फ्री क्यों दे रहा है? फ्री नहीं। वो अगला अरविंद केजरीवाल जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। फ्री इसलिए दे रहे हैं, जितना टैक्स का पैसा है वो बेफजूल जो है घोटाला जो है मंत्री और जो है आपका विधायक वो सब नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप चला रहे हैं। दवाई फ्री दे रहे हैं, ठीक है, बिजली फ्री दे रहे हैं, वो टैक्स बचा के अपना जो है, इसीलिए जेल में जाकर भी बैठे आराम कर रहे हैं। उसका तो एक केजरीवाल जी तो अच्छा के भेज देंगे। देखिए ममता बनर्जी के भी भेज देंगे वो। मतलब कोई अगर गलती करके जेल में चले तो गलती नहीं है। जो बीजेपी के साथ जाएगा, बड़का से भड़का घोटालाबाज भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहलाएगा। केजरीवाल जी सिर्फ कह दे कि जो है हम आपके साथ हम आ रहे हैं। केजरीवाल जी अगर कह देंगे बीजेपी के सिर्फ आप साथ हम गठबंधन कर रहे हैं, कल से सब ईडी और बीबी सब खत्म हो जाएगा टोटल। क्या भैया? अब आप देखिए, आपने कहा कि फ्री में देते हैं, तो 80 करोड़ परिवार को, लोगों को जो राशन फ्री में दे रहे हैं, वो केवल कोरोना काल के लिए था। अब तो कोरोना नहीं है, कोई तो मुंह पे पट्टी नहीं बांधे हुआ है नाक पे, तो अब वो चुनाव के कारण क्यों बढ़ा दिए सीमा? तो आपका ये कहना एक तरफा नहीं है कि वो, मेरा कहने का मतलब इसका तो चुकाना तो हम ही को पड़ेगा, हमको आपको चुकाना तो वो सही है। तो आप दोनों का नाम लीजिए ना। अगर केजरीवाल फ्री में दे रहे हैं, गरीब परिवार लोग पा रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ लोगों को न चुकाना है जी। 140 करोड़ लोगों को चुकाना है, तो आप दोनों देखिए ना, दोनों दे रहे हैं ना। तो हमको देश को देखना है, कोई पार्टी को हमको ये नहीं कि मेरा पार्टी है, हम RJD के हैं या हम BJP के, ऐसा नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा पार्टी जो है हमारे देश के लिए काम कर सकता है, कौन सा बेहतर है, उस पार्टी को। मोदी जी के अलावा उनका टक्कर देने वाला भी कौन लग रहा है, कौन नजर में है? केजरीवाल है।
देखिए एक मैं आपको उनसे बात- इस्तीफा सुनिए, मांगा जा रहा है, सुनिए, सर। सुनिए। मोदी जी हो या कोई और हो, ठीक है ना, ये लोग नहीं चलाते हैं देश को चलाता है जो ब्यूरोक्रेट्स IAS होते हैं वो होते हैं। मायावती भी जाके बैठ जाएंगी ना तो देश जो है चलेगा, देश रुकेगा नहीं। तो ये आप भूल जाइए कि मोदी देश चला रहे हैं। सब जितने IAS हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो देश चलाते हैं जी। मतलब उनके सलाहकार जो लोग सलाहकार जो बड़े लोग हैं, हाँ, अधिकारी हैं, तो वो मोदी चलाते जी हैं। के अलावा कौन ऐसा नेता है जिसको प्रधानमंत्री के पद पे लाया जा एक सके? बात बताइए कि आज 70-75 साल से देश जो है चल रहा है ना, बिना मोदी के चल रहा था कि नहीं? तो फिर इतना कैसे जो है तरक्की किया? आप बताइए, बिना मोदी के ही तो चल रहा था ना। चेहरा बार बार करते हैं, चेहरा पे वोट दीजिएगा, जानना चाह वोट दीजिएगा। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहती हैं? प्रधानमंत्री किसको बना जाए? इंदिरा गांधी था ठीक, इंदिरा गांधी को बनाइए। इंदिरा गांधी तो अभी जिंदा नहीं है चाची। उसको बाल बच्चा है ना जिंदा, उसको बाल बच्चा है ना। क्यों मोदी जी सही नहीं है? नहीं है सर, एक दिन से देता है, एक दिन से मारता है। क्या देता है क्या? अरे देता था 10 किलो ना, 10 किलो फुसला के 10 किलो के महीना खाएगा। देता है अथी कटधारी देता है, या जाके बोले 5 किलो ना आज 5 किलो हम खा लेगा। आगे भूसना फुसना सरल मरल चावल। मतलब पहले 10 किलो मिलता तो वो भी आधा हो गया, 5 किलो हाँ, हो गया। 5 किलो हो गया। 24 बार वो भी साहब। हाँ, तेल पर दाम बढ़ गया, मिर्चा पर दाम गिर गया, हल्दी गोलकी पर दाम चढ़ गया। तो इंदिरा गांधी के परिवार से लोग आएंगे तो सस्ता हो जाएगा। काहे जरूर होगा, जरूर होगा, काहे ना होगा। इंदिरा गांधी था ठीक, ठीक गांधी के परिवार से कोई भी आना चाहिए क्या भैया? कौन आना चाहिए जी? बिल्कुल, अरे कांग्रेस से कोई भी आना चाहिए। राहुल गांधी। बिल्कुल। राहुल गांधी को लोग बोलते हैं, उनको मजाकिया अंदाज में लोग ले लेते हैं। देखिए, आधी रोटी खाएंगे राहुल के जिताएंगे, क्या? आधी रोटी खाएंगे राहुल गांधी के जितावेंगे। यही बोल करके तो भैया मोदी जी को भी कुछ लोग जिताए, मोदी जी उनकी थाली छीन ली। मोदी जी केवल जुमलेबाज हैं, झूठ बोल रहा है। खाली भाषण देता है, करता कुछ नहीं है। इस बार जो बिहार में जो चुनाव जो होगा ना, RJD जीतेगा। हम लोग फुल के समर्थन करता है। हम भागलपुर से हैं, भागलपुर कहलगांव से। भागलपुर से आप हैं, तो ये बताइए भागलपुर से जो है कि बहुत बार जो है कि अश्वनी चौबे वहाँ से सांसद लेकिन इस बार RJD को जिताएंगे। RJD हाँ, इस नौजवान लड़का है, उसको हम लोग वोट देंगे, चाहे उसके लिए बोकस क्यों ना देना पड़े, दूंगा। RJD से इतना समर्पण क्यों, इतना प्यार लगाओ क्यों? मोदी जी से कहा RJD का कट्टर फैन है, कुछ तो वजह होना चाहिए। उसको जिताएंगे। मतलब कहाँ है, कुछ तो बताइए। बहुत काम किया, 17 महीने में देखिए बहुत काम किया। देखिए काम तो नीतीश कुमार किया। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम नौकरी बांटे, तेजस्वी कह रहे हैं हम नौकरी बांटे। वो तो देखते हैं, वो बैनर पेपर लगाते हैं रोजगार का। बात है चाचा, आप बताइए कौन बात? तेजस्वी बांटा है। नीतीश कुमार तो कह रहा था अपना बाप के घर से पैसा ला के देगा। नीतीश कुमार है ना मुख्यमंत्री थे जी। मुख्यमंत्री थे लेकिन करवाया यही खड़ा होके। मुख्यमंत्री थे लेकिन करवाया ही खड़ा होके, नहीं तो नीतीश कुमार करने वाला नहीं था। 10 साल में कितना नौकरी दे दिया नीतीश। 17 साल की सरकार में काहे को का मिला? 17 साल की सरकार में नीतीश जी किसने को रोजगार दिए? और 17 महीने में तेजस्वी आकर 4.5 लाख को रोजगार दिया। अभी उप मुख्यमंत्री रहते हुए इतना दिया, अगर मुख्यमंत्री रहता तो कितना देता? और मैंने ये वही नहीं, आप जाइए अस्पताल में जाइए, सरकारी अस्पताल में हर चीज़ का सुविधा मिलेगा। वहाँ का पहले शौचालय जाके पहले देखते और आज के डेट में देखते। अब तो घर घर सबको शौचालय मिल गया। अरे शौचालय हॉस्पिटल से जाएगा घर शौचालय करने, शौचालय जाएगा घर में हॉस्पिटल से। लेकिन अभी जाकर देखिए 100% वहाँ पे सबसे पहले वार्ड जिला में जो हॉस्पिटल था, सरकारी हॉस्पिटल, तो डॉक्टर लोग क्या करते थे, तुरंत रेफर टू PMCH। लेकिन तेजस्वी जी आए तो पहला एक्शन लिए कि कारण बताओ, कारण बताने के बावजूद ही आपको रेफर करना है। मेरे पास ऑक्सीजन है, अब डॉक्टर कहता है कि मेरे पास ऑक्सीजन है, नर्स है, सब कुछ है, तब रेफर क्यों कर रहे हैं भाई? तो रेफर बंद हुआ तो PMCH का लोड कम हुआ। चाची क्या करे, दवाई फ्री बना मिलता है आपको? नहीं, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपया फ्री मिल रहा है। तो कहाँ है? मिलेगा तब ना। 5 लाख में चल जाएगा 10 साल। 5 लाख रुपया चल जाएगा 10 लाख। कहाँ में आप दिलाइएगा? उसमें आप दिलाइएगा, जब क्यों ये योजना आता है? 5 लाख दिलाइएगा आप सर? कहाँ कार्ड बनवाई है कि नहीं? हम बनवा लिए हैं, बाकी दिलाइएगा आप। 5 लाख है। चाची हम दवाई नहीं ना बेच रहे कि हम देंगे।
5 लाख रुपया के बोले ना कि 5 लाख रुपया दे रहा उसका है। दवा होगा, पैसा नहीं मिलेगा आपको। हाँ, तो उसका हॉस्पिटल में दवा होगा। दवाई ना जब देगा। इलेक्शन आता है तो क्यों ये सब स्कीम आता है? 4.5 साल कहाँ था? पुराना है। हमारे पास जो है बना हुआ बन रहा हुआ अलग बात है। आयुष्मान कार्ड हमारे पास बना हुआ, कभी जो है लाभ नहीं मिला। आपके घर कहाँ हुआ बोलो? हमारा सर गोपालगंज जिला का। गोपालगंज जिला। लालू गोपाल यादव के गाँव में मेरा घर पड़ेगा। ओ तो लालू यादव लेकिन के गोपालगंज में कुछ काम नहीं किए हैं। तो लालू यादव के जिताइएगा। हमारा गोपालगंज जिला बिहार को 3 मुख्यमंत्री दिया है। आइए सर, यहाँ आइए। आप गोपालगंज, अगर आप गोपालगंज से हैं, अगर आप गोपालगंज से हैं तो बात गोपालगंज। अब इधर सामने से 2 मिनट बात कर लीजिए। गोपालगंज से 3 मुख्यमंत्री बने, लालू यादव, राबड़ी देवी, अब्दुल कपूर। उनके बेटा तेजस्वी यादव गोपालगंज से उप मुख्यमंत्री, हाँ अब्दुल कपूर की बात कर, उनके बेटा तेजस्वी यादव जो है कि उप मुख्यमंत्री बने। 4 मंत्री गोपालगंज से निकले। गोपालगंज के लिए बताइए क्या किए? कुछ भी नहीं किया है। तो वही तो हम जानना चाहते, कोई है जो गोपालगंज के बारे में? नहीं किया है। गोपालगंज में कौची है? एगो स्टेशन तो अभी तक बना नहीं है सही से। वहाँ से कोई ट्रेन हो मंत्री भी रहा है, कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं करता है लोग, खाली झूठ बोल के युवा को। 8 करोड़ युवा है बिहार में। बिहार का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान थावे मंदिर है। 8 करोड़ युवा है बिहार में। कौन सा सरकार में दम है जो नौकरी दे देगा? युवा से वोट मांगा जा रहा है ना। लेकिन तेजस्वी यादव तो करे 2.5 लाख दिए। अरे हम तो वही कह रहे हैं ना, युवा से वोट मांग रहा है ना। 8 करोड़ युवा को कौन से डिपार्टमेंट में देगा? पूछ के देखिए तो। खुद को लहसुन छिलने का अथी नहीं है और चलता है युवा को नौकरी देने। कहाँ से दे दिया तेजस्वी नौकरी? मुख्यमंत्री नौकरी देता है तो दुनिया को पता है। विधायक भी नौकरी देने लग गए। तेजस्वी विधायक भी नौकरी देने लगे। तो अभी भी 78 को विधायक है ना, उसके 75 को क्या नहीं दे रहा नौकरी? अपना जिस अथी में विधायक उसमें दे दे। तेजस्वी के पास पैसा नहीं है, हॉस्पिटल बना दे। 10-20 को नौकरी दे दो। बना भैया। गोपालगंज की बात करते हैं। सामने पहला गोपालगंज में ट्रामा सेंटर किसने दिया? तेजस्वी यादव ने ही दिया है। ये बात ट्रामा सही है। सेंटर किसने दिया? स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए तेजस्वी ने दिया। और पहले बात सुन लीजिए, बात कर रहे हैं तो कौन दिया? 17 महीना में तेजस्वी जी आया, सबसे पहले थावे मंदिर को विकास करने के लिए पैसा दिए हैं। दिए हैं या नहीं दिए? आप बताइए। 500 प्लस 500 करोड़। 500 प्लस। रुक जाइए, थावे मंदिर को आप विकास करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी आए और उसको विकास करने के लिए पैसा दिए कि नहीं? 500 करोड़ प्लस। मेडिकल कॉलेज का भी पैसा, मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा महीना पहले दिए हैं कि नहीं दिए हैं? तो किसने दिया? ट्रामा सेंटर बनाने के लिए। ट्रामा सेंटर का मतलब क्या होता है आप बता दीजिए। आप बता दीजिए ट्रामा सेंटर का मतलब क्या होता है? NH पर ट्रामा सेंटर बनाने के लिए दिए ना जी, महिमा और मोहम्मदपुर के बीच में दिए है ना। तो क्या कैसे नहीं दिए? और कह रहे हैं विधायक नहीं है, उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है? उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कहाँ से आता है? मुख्यमंत्री कौन बनता है? मुख्यमंत्री कौन बनता है? तो आपने कहा कि विधायक, विधायक दे दिया। विधायक नहीं दिया, उप मुख्यमंत्री दिया। और उप मुख्यमंत्री का कहना था, सुनिए, तेजस्वी जी का मेनू था कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। नियुक्ति पत्र तो नीतीश कुमार जी बांटे थे जी। नियुक्ति पत्र साथ में सपोर्ट थे। 17 साल में कहाँ थे? 17 साल कहाँ थे नीतीश बाबू? ये 17 महीना में नीतीश जी देख के दिखाए ना। 17 महीना में दिए, 17 साल कहाँ थे? गरीब आदमी का कहाँ दे रहे हैं जगह? एक बात बताइए, 10 साल जो है कि बेमिसाल होना चाहिए। बिहार में ही नहीं, बिहार ही नहीं भैया, इस बार देश और बिहार दोनों में ही बदलाव होगा और होगा ही रहेगा। 10 साल बेमिसाल आएगा। 10 साल में 10 साल गरीब मर गया। 10 साल में गरीब मर गया। भरते भरते 400 का सिलेंडर था तो इसमें नीति रानी कहती थी कि 400 का हो गया, आज 1200 हो गया। तैयो उनको मैंने सस्ते लग रहा है। 1200 लाइक अपने हो गए, पहले 400 लाइक अपने थी और अब 1200 लाइक का हो गया तो ये उनको सस्ते लग रहा है स्मृति ईरानी जी। 400 में सब्सिडी आता था, अब वो भी गायब हो गया। 12 आदमी मर रहा है, मरते गया, मरते गया, 12 और 12 होते गए। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे। 2 करोड़ का वादा किए थे, ये उन्होंने 2 करोड़ नहीं पूरा किया, ये गलत है। 10 साल में 20 करोड़ होता है सर। हाँ वो गलत है, वो नहीं किया गया है। ये इसके लिए हम नहीं कह रहे कि मोदी जी सही है। हम नहीं कह रहे कि मोदी बनवाने से भूखे लोग, हम ये भी नहीं कह रहे मिला। इनको 15 लाख पहले दिलवाइए। कहिए बोला है मोदी जी 15 लाख नहीं बोले हैं? किसको बोले? मोदी जी ये बात, मेरी बात हम बता, मोदी जी बोले थे, मैं बता रहा हूँ, मैं बता, मोदी जी बोले थे कि अगर काला धन वापस आता इतना पैसा होगा। काला धन कौन लाएगा? बोले मोदी जी वादा करेंगे। नहीं, मोदी आटा चाहिए, चावल चाहिए, काला धन हम लाएंगे और हम 15 लाख अरे रुपया किराया भरते भरते हम मजदूरी, हमको जगह दिलाइए। गरीब आदमी के तब ना जानेंगे। जगह दिलाइए। जैसे मोदी जी बोले थे कि
हम काला धन वापस लाएंगे और 15-15 लाख रुपया देंगे। सहारा का पैसा नहीं मिला अपने देश। सहारा, अब सहारा का भी जो पैसा जो सहारा सभी को दे रहा था, 10 को का रोजगार दे रहा था, सबको पैसा दे रहा था, उनको मतलब टॉर्चर कर करके मार दिया और पैसा डूब गया। सुब्रत राय जी को सुब्रत राय जी को मार दिया और अंबानी अडानी और बड़का होते गया, क्योंकि उनका अपना सलाहकार है। चंदा का पैसा अभी सुप्रीम कोर्ट मांगा है कि चंदा का हिसाब दीजिए, अभी तक चंदा का हिसाब नहीं मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अभी तक 6,000 करोड़ रुपए जो हिसाब नहीं। सहारा वाला को इतना बुजुर्ग आदमी को मार दिया गया है, ये मानेगा कोई? मतलब मोदी हत्यारा है, एकदम हत्यारा है। भैया बड़ी अच्छा से हेडफोन लगाई तो मारा दिया। आ गई क्या चाचा कौन आएगा, मोदी जी की कोई और? देखिए बड़ी नाराज है, कोई मोदी जी से खुश है तो कोई नाराज है। बाथे में जो काटा गया था पूरा गांव के गांव, मोदी नहीं तो काटा था वो। इस बार बदलाव होगा, कोई नया चेहरा आएगा।